नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में जिसका नाम है आर्थर शोपेनहावर। ये बंदा था एक डीप थिंकर, एक विजडम राइटर और एक ऐसा इंसान जिसका फिलॉसफी आज भी लोगों के दिलो दिमाग में घर करता है। सोच रहे हो, अरे फिलॉसफी तो बोरिंग होता है, लेकिन रुको, शोपेनहावर की लाइफ और आइडियाज इतने इंटरेस्टिंग हैं कि आप सुनते ही उसके फैन हो जाओगे। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उसकी लाइफ, उसका पेसिमिज्म, उसकी फिलॉसफी ऑफ विल और रिप्रेजेंटेशन, और ये भी देखेंगे कि कैसे उसने इंडियन फिलॉसफी से इंस्पिरेशन ली। तो चलो अपनी चाय या कॉफी उठाओ और शुरू करते हैं इस जर्नी को। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सेक्शन 1, शोपेनहावर का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आर्थर शोपेनहावर का नाम सुना है। ये एक जर्मन फिलोसोफर था, बॉर्न इन 1788, और एक ऐसा थिंकर जिसका काम आज भी रेलेवेंट है। लोग उसको पेसिमिस्ट फिलोसोफर कहते हैं क्योंकि उसकी राइटिंग्स में लाइफ को सफरिंग और सौरों से भरा हुआ दिखाया गया है। लेकिन उसकी थिंकिंग इतनी यूनिक थी कि उसने न सिर्फ वेस्टर्न फिलोसफी को शेप किया, बल्कि इंडियन फिलोसफी जैसे वेदास और उपनिषाद्स से भी बहुत कुछ सीखा। शोपेनहावर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसका बुक द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। ये बुक इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई थी कि आप इसे नॉवेल की तरह पढ़ सकते हो। उसने कहा था, मेरा काम फ्यूचर में याद रखा जाएगा, और सच में उसका इन्फ्लुएंस आज भी दिखता है। फ्रॉम नीचे तो फ्रॉइड, बहुत सारे थिंकर्स उसके आइडियाज से इंस्पायर्ड हुए। तो चलो पहले थोड़ी सी उसकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 2, शोपेनहावर की लाइफ स्टोरी। दोस्तों, शोपेनहावर की लाइफ भी एक फिल्म की तरह थी, फुल ऑफ ड्रामा और इमोशंस। वो पैदा हुआ था डांजिग में, जो अब पोलैंड का हिस्सा है, एक वेल्थी फैमिली में। उसका फादर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसने शोपेनहावर के लिए एक बड़ा प्लान बनाया था। इतना प्लान कि उसका बर्थ भी इंग्लैंड में प्लान किया था सो दैट ही कुड गेट ब्रिटिश नेशनैलिटी। लेकिन ट्रेजेडी तब हुई जब शोपेनहावर के फादर की डेथ हो गई, पॉसिबली सुइसाइड से, जब आर्थर छोटा था। इस घटना ने उसकी थिंकिंग पे बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ा। शोपेनहावर की लाइफ थी थोड़ी लोनली। उसके पास ना वाइफ थी, ना फैमिली, और वो अकेला होटल्स और लॉजेस में रहता था। लेकिन दोस्तों, उसने अपनी लाइफ को स्मार्टली सिक्योर किया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और मिडिल क्लास लाइफ जी, जस्ट लाइक वोल्टेयर। कभी जॉब नहीं किया, बस इन्वेस्टमेंट से काम चलाया। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी थी। रूमर्स हैं कि उसके 2 इलेजिटिमेट डॉटर्स भी थी, जो उस जमाने में फिलोसोफर्स के साथ कॉमन था। शोपेनहावर का टेम्परामेंट था बहुत इंटेंस। वो अपने कंटेम्पररी फिलोसोफर्स जैसे हेगल, फिश्टे और शेलिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने हेगल को शर्लटन बोला और कहा कि उनका कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बस दिखावा था। शोपेनहावर अपने बुक को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने अपना मास्टरपीस द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन लिखा जब वो सिर्फ 20s में था, और 70 साल की एज तक उसी फिलॉसफी को डिफेंड किया। लेकिन फेम वो उसको लाइफ के लास्ट फ्यू इयर्स में ही मिला। और एक चीज, शोपेनहावर था एक एक्सट्रीम मिसोजिनिस्ट। उसने एक पूरा चैप्टर लिखा ऑन विमेन, जिसमें उसने विमेन के अगेंस्ट बहुत नेगेटिव बातें कही। आज के टाइम में ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उस जमाने में ये कॉमन था। पर हम यहां फोकस करेंगे उसकी फिलॉसफी और लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, शोपेनहावर का कनेक्शन विद इंडियन फिलॉसफी। दोस्तों, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि शोपेनहावर पे इंडियन फिलॉसफी का बहुत बड़ा असर था। वो पहला वेस्टर्न फिलॉसफर था जिसने ओपनली इंडियन टेक्स्ट जैसे वेदास और उपनिषाद्स को पढ़ा। उसने कहा था कि उपनिषाद्स पढ़ना उसकी लाइफ का सबसे फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। हर रात वो उपनिषद्स अपने बेड के पास रखता था और पढ़ता था। शोपेनहावर को इंडियन फिलॉसफी में क्या पसंद आया? उसने देखा कि जो कंक्लूजन्स वो अपने फिलॉसफी के थ्रू रीच किया, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इंडियन थिंकर्स ने ऑलरेडी लिख दिया था। स्पेशली बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के आइडियाज उसके दिल के करीब थे। उसने कहा कि लाइफ एक स्ट्रगल है, फुल ऑफ सफरिंग। यह आइडिया तो बिल्कुल बुद्धिज्म के दुखा से मिलता है ना? शोपेनहावर का ये कनेक्शन उसको और भी यूनिक बनाता है। उसने वेस्टर्न और ईस्टर्न थॉट को ब्रिज किया। उसके फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है माया, जो इल्यूजन है,
ये भी इंडियन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड लगता है। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है कि ग्रेट माइंड्स चाहे ईस्ट से हो या वेस्ट से सेम ट्रूथ्स तक पहुंच जाते हैं। सेक्शन 4, शोपेनहावर की फिलॉसफी, द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। अब दोस्तों, चलो मैं कोर्स पे आते हैं। शोपेनहावर का फिलॉसफी, उसका मेन आइडिया है द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। पार्ट 1, द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेशन। शोपेनहावर का ये आइडिया इमैनुअल कांट से इंस्पायर्ड है। कांट ने कहा था कि हम जो वर्ल्ड देखते हैं वो असली रियलिटी नहीं है, ये है फिनोमिना, यानी वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस। असली रियलिटी जिसे कांट ने नूमेना बोला, वो हम कभी नहीं जान सकते क्योंकि हमारा माइंड टाइम, स्पेस और कॉज़ैलिटी के थ्रू ही सोचता है। शोपेनहावर ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि ये दुनिया जो हम देखते हैं एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक छाया, एक इल्यूजन, या हिंदी में बोलो तो माया। ये डिफरेंसेस जो हम देखते हैं, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब एक बड़ी रियलिटी के पार्ट्स हैं। लेकिन यह रियलिटी क्या है? यह है द विल। पार्ट 2, द विल। शोपेनहावर का सबसे ओरिजिनल आइडिया था द विल। उसने कहा कि दुनिया की असली रियलिटी एक सिंगल यूनिवर्सल फोर्स है जिसे वो विल कहता है। ये विल कोई कॉन्शियस चीज नहीं है, बल्कि एक ब्लाइंड, इरैशनल एनर्जी है जो हर चीज में है, माउंटेन्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में भी। ये विल है जो लाइफ को ड्राइव करता है, और ह्यूमंस में ये बनता है विल टू लिव या विल टू सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट को पता होता है कि सनलाइट कहाँ है, एक एनिमल को पता होता है कि सर्वाइवल के लिए क्या करना है। ह्यूमंस में यह विल दिखता है हमारे इंस्टिंक्ट्स में, स्पेशली सेक्स में। शोपेनहावर ने कहा था कि सेक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द विल टू लिव, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के थ्रू लाइफ को कंटिन्यू रखता है। पार्ट 3, नो फ्री विल। अब एक शॉकिंग बात, शोपेनहावर ने कहा कि फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं है। उसने एक फेमस लाइन बोली, यू कैन डू वट यू विल बट यू कैन नॉट विल वट यू विल। मतलब तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है, जैसे बिरयानी खाना, लेकिन ये डिजायर क्यों आई ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। ये विल ही है जो तुम्हें ड्राइव करता है, और तुम्हारा इंटेलेक्ट यानी दिमाग बस इसको गाइड करता है, जैसे एक राइडर अपने हॉर्स को कंट्रोल करता है। पार्ट 4, सफरिंग और कंपैशन। शोपेनहावर का फिलॉसफी पेसिमिज्म से भरा हुआ है। उसने कहा कि लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ सफरिंग है। जब भी तुम एक डिजायर पूरी करते हो, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर एक नया डिजायर आ जाता है। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता। तो हैप्पीनेस क्या है? बस सफरिंग का टेम्पोरेरीली रुकना। लेकिन शोपेनहावर ने एक सॉल्यूशन दिया, कंपैशन। उसने कहा कि सिंस सब कुछ एक ही विल का पार्ट है, हम सब कनेक्टेड हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ और एनिमल्स के साथ कंपैशन यानी रहम दिखाना चाहिए। ये आइडिया उसकी एथिक्स का कोर है, और ये बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि ये हमें यूनिटी सिखाता है। सेक्शन 5, शोपेनहावर के सॉल्यूशंस टू सफरिंग। तो दोस्तों, जब लाइफ इतनी सफरिंग से भरी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? शोपेनहावर ने 2 में रास्ते बताए। पहला सॉल्यूशन, एस्थेटिसिज्म, डिनायल ऑफ द विल। पहला सॉल्यूशन है एस्थेटिसिज्म, यानी डिजायर्स को कंप्लीटली छोड़ देना। शोपेनहावर ने कहा कि अगर तुम अपने सारे डिजायर्स को सप्रेस कर दो, खाना, सेक्स, फेम, सब कुछ, तो तुम अपने इंडिविजुअल विल को यूनिवर्सल विल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये आइडिया बहुत इंडियन फिलॉसफी से मिलता है, जैसे बुद्धिज्म में डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये इजी नहीं है क्योंकि विल बहुत पावरफुल है। दूसरा सॉल्यूशन, एस्थेटिक्स, आर्ट। दूसरा सॉल्यूशन है आर्ट, और इसमें भी म्यूजिक को शोपेनहावर ने सबसे ऊपर रखा। उसने कहा कि जब तुम म्यूजिक सुनते हो, तुम एक ट्रांस लाइक स्टेट में चला जाता है, जहां टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। म्यूजिक में वाइब्रेशंस हैं, और यूनिवर्स भी वाइब्रेशन से बना है। ये बात क्वांटम फिजिक्स ने बाद में प्रूव की। तो म्यूजिक हमें विल के करीब ले जाता है, टेम्पोरेरीली सफरिंग से फ्री करता है। शोपेनहावर ने आर्ट के बारे में बहुत लिखा, पेंटिंग, पोएट्री, सब कुछ। लेकिन म्यूजिक को उसने कहा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। ये आइडिया आज भी रेजोनेट करता है, क्योंकि म्यूजिक में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना? सेक्शन 6, शोपेनहावर का इन्फ्लुएंस। दोस्तों,
शोपेनहावर का असर बहुत बड़ा था। उसके आइडियाज ने न सिर्फ फिलॉसफी बल्कि लिटरेचर, साइकोलॉजी और साइंस को भी शेप किया। चलो देखते हैं कैसे। फ्रीडरिश नीत्शे। उसका फेमस कॉन्सेप्ट विल टू पावर डायरेक्टली शोपेनहावर के विल से इंस्पायर्ड था। सिगमुंड फ्रॉइड के अनकॉन्शियस माइंड और सेक्स के आइडियाज शोपेनहावर से आए, दो फ्रॉइड ने क्रेडिट नहीं दिया। लुडविग विटगेनस्टाइन, ये फिलोसोफर शोपेनहावर का बहुत बड़ा फैन था। उसके वर्क्स लाइक ट्रैक्टाटस में शोपेनहावर का इन्फ्लुएंस दिखता है। चार्ल्स डार्विन। शोपेनहावर का विल टू सर्वाइव आइडिया डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से 50 साल पहले आया था। और भी बहुत सारे राइटर्स जैसे कफका, टॉल्स्टॉय और टी.एस. एलियट उसे इंस्पायर्ड हुए। शोपेनहावर का इन्फ्लुएंस आज भी है। उसके आइडियाज क्वांटम फिजिक्स से भी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि मैटर और एनर्जी एक ही चीज के फॉर्म्स हैं। ये बात साइंस ने बाद में प्रूव की। सेक्शन 7, व्हाई शोपेनहावर मैटर्स टुडे। तो दोस्तों, आज के टाइम में शोपेनहावर क्यों रेलेवेंट है? उसके आइडियाज हमें लाइफ के डीप क्वेश्चंस के बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं। आज हम एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जीते हैं। सोशल मीडिया, स्ट्रेस और कांस्टेंट डिजायर्स। शोपेनहावर का पेसिमिज्म हमें याद दिलाता है कि हैप्पीनेस एक इल्यूजन हो सकता है, लेकिन कंपैशन और आर्ट के थ्रू हम लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। उसके इंडियन फिलॉसफी के कनेक्शन भी आज रेलेवेंट हैं। आजकल माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट्स पॉपुलर हैं। ये सब शोपेनहावर के फिलॉसफी में भी थे। उसने हमें सिखाया कि लाइफ में सफरिंग इनेविटेबल है, लेकिन कंपैशन और आर्ट के थ्रू हम इससे ट्रांसेंड कर सकते हैं। और हाँ, उसका आइडिया कि यू कैन नॉट विल व्हाट यू विल आज भी बहुत पावरफुल है। ये हमें अपने डिजायर्स और एक्शंस के पीछे के रीजंस पे सोचने के लिए फोर्स करता है। तो दोस्तों, शोपेनहावर के आइडियाज आज भी हमें गाइड कर सकते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, आर्थर शोपेनहावर एक ऐसा फिलोसोफर था जिसके आइडियाज ने ना सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी बल्कि इंडियन फिलॉसफी के साथ भी एक ब्रिज बनाया। उसका पेसिमिज्म शायद थोड़ा हैवी लगे, लेकिन उसमें एक ट्रूथ है। लाइफ में सफरिंग है, लेकिन कंपैशन और आर्ट के थ्रू हम उसे राइज अबव कर सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ऑफ विल और रिप्रेजेंटेशन आज भी हमें रियलिटी के नेचर के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। तो चलो, इस वीडियो के एंड में एक चैलेंज देता हूं। आज थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुनो या मेडिटेशन करो और सोचो कि कैसे तुम अपने डिजायर्स से थोड़ा डिटैच हो सकते हो। शोपेनहावर के आइडियाज को थोड़ा एक्सप्लोर करो और देखो कैसे वो आज भी रेलेवेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट सेक्शन में बताना कि शोपेनहावर के कौन से आइडिया ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। नमस्ते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।